हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हेलो फार्मासिस्ट। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे दम लगा के। तो आइए जानते हैं हम लोग फार्माकोलॉजी डी फार्मा सेकेंड ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर का वीडियो लेके आ चुकी हूँ। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चंस जिनको आप लोगों ने कवर कर रखा है। आइए अब जानते हैं इनके आंसर्स और बहुत ही अच्छी तरीके से समझने का खुद से प्रॉमिस कर लो भैया, क्योंकि अगर आप इन सभी बताए गए क्वेश्चंस को आंसर को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि यही टॉपिक बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 100% गारंटी है हमारी तरफ से आप पास जरूर हो जाओगे और फिर कमेंट करके भी बताओगे कि हाँ दीदी मैं यही क्वेश्चंस पढ़ के गया था और एग्ज़ाम में पास होके आया हूँ। आइए देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जरूर देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, औषधि की क्रिया के प्रभावित करने वाले कारक। इस टॉपिक को मैंने बहुत ही अच्छे से समझा रखा है, बहुत ही अच्छे से कौन सी चीज़ आपको कहाँ लिखनी है सब कुछ बताया है। तो देखिए यहाँ पे एक बच्चे का कमेंट आया था, दीदी हेडिंग कैसे डालनी है भाई हमें बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है औषधि कार्य के सामान्य तंत्र, मतलब कि ड्रग्स वर्क एंड जर्नल तंत्र जो है, ठीक है, या हिंदी में भी आई होप आप कभी कभी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको कोशिश करनी है इंग्लिश में, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग ये भी डाल सकते हैं, सिंपल डाल दिया, ठीक है आपने। फिर ये डेफिनेशन लिख ली। डेफिनेशन में क्या है, फार्माकोडायनामिक के अंतर्गत वे औषधियाँ कार्य करती हैं जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। इस टॉपिक को मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, तो आपको ये इतना कवर करना है। फिर उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है मैकेनिज्म एक्शन ऑफ ड्रग, ठीक है। मैकेनिज्म एक्शन ऑफ ड्रग के क्लासिफिकेशन ये है। इसमें फर्स्ट नंबर में लिखा गया है रासायनिक गुणों के कार्य, सेकंड नंबर में लिखा गया है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, और इनके देखिए थर्ड नंबर में क्या लिखा हुआ है, दो प्रकार के होते हैं औषधियों की जो क्रिया होती है वर्क होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राइमरी में क्या क्या होता है यहाँ पे सब कुछ बताया गया है आपको। तो एक बच्चे का कमेंट था ना कि हेडिंग कैसे डालनी है, तो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा दे रही हूँ कि प्राइमरी और सेकेंडरी डाल दिया। फिर डाला यहाँ पे प्राइमरी फर्स्ट करके प्राइमरी, फिर उसके एक्शन लिखिए कि कैसे वर्क कर रहा है। फिर सेकेंडरी डाला, सेकेंडरी में क्या क्या वर्क हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में बताया। फिर यहाँ पे दूसरी हेडिंग है एक एक्शन ऑफ ड्रग ड्यू टू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये क्या होता है, ये हो रहा है किसके अंतर्गत, सेकंड वाले के मैकेनिज्म सेकेंडरी एक्शन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो रहा है, उसके बारे में हो गया। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हेडिंग पड़ी हुई है, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बुक में भी हेडिंग डार्क से पड़ी हुई है, तो डार्क से जो रहेगा, जो डार्क थोड़ा रहेगा वो जल्दी नज़र में आएगा, ठीक है। या तो जो सबसे ज़्यादा चमकता हुआ रहेगा या जो सबसे ज़्यादा अगर आपके सामने हीरा रख दिया जाए, ठीक है, और मतलब कि स्टोन ऐसे ही रख दिया जाए नॉर्मली एक ही साइज के, और एक तरफ हीरा रख दिया जाए तो आपको हीरा ही चमकेगा, या तो अगर कोयला रख दिया जाए और फिर स्टोन एक ही कलर के तो आपको कोयला ही चमकेगा, क्योंकि जो ज़्यादा हाईलाइट होगा डार्क होगा, ठीक है, वही चमकेगा, है ना। तो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्रग बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ये हेडिंग है, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको उसके अंदर का सिस्टम लिखना है पूरा कि कैसे क्या वर्क हो रहा है दवाई का, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको ये फोर्थ नंबर है फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट कैसे हो रहा है बॉडी में, ठीक है। तो यही सब हेडिंग है, परेशान होने की कोई बात नहीं। अगर इस टॉपिक को कवर ही करना है आपको तो उस वीडियो में देखिए जाके, मैं आपको उस वीडियो की लिंक शेयर कर दूंगी, आपको पूरी प्लेलिस्ट ही शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप जाके अगर आप उन वीडियो की सीरीज़ को देख भी लेते हो ना आंख बंद करके तबीयत थोड़ी ख़राब है भाई, लेकिन आप लोग के लिए मेहनत करना बनता है, ठीक है। तो मैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ आप सभी लोग के लिए इसलिए अपलोड कर रही हूँ क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम नज़दीक आ गए और आप सभी लोग के कमेंट्स भी आ रहे थे।
औषधीय प्रक्रिया के प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, बॉडी साइज क्या है, बॉडी वेट क्या है, इसके पे भी तो निर्भर करता है ना कि कौन से, अगर इतने साल का बच्चा है तो उसको इतना दवा नहीं देना है, ठीक है। यही सब है हेडिंग्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मेन शॉर्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आया है, हमारे सीनियर्स के भी एग्जाम में आया था। अगर आप कहोगे तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगी भाई, वैसे भी मैंने अपलोड कर रखा है, आप लोग देखते ही कहाँ हो। आप लोग तो दूसरी दुनिया में मस्त हो, फिर एग्ज़ाम आया है तो बहुत हड़बड़ाहट होती है। इस वजह से अब तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो, जो आपकी ज़िंदगी बनाएगा, ठीक है। उसके बारे में लिख लिया, क्लासिफिकेशन के ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे टॉपिक्स पढ़े हैं, इनको देखिएगा। और यहाँ पे देखिए खुराक डोजेस फॉर्म है, और स्टेरॉइड्स कहाँ पे यूज़ हो रही है, दवा वर्क कहाँ कर रही है, उसके बारे में बताया गया। ओरल रूट है, ठीक है। ये सब मतलब उसी के टॉपिक से रिलेटेड ही हेडिंग्स है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जर्नल एनेस्थेटिक्स। ये एग्ज़ाम में ज़रूर ही आना है, आना ही है, तो इसके बिना एग्ज़ाम बन ही नहीं सकता है। लोकल और जर्नल एनेस्थेटिक होता ही क्या है भैया, इसके बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से अभी थोड़े दिन पहले तो समझाया। अगर आपने नहीं देखा है तो क्यों नहीं देखा है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का वीडियो हो या आपका सेकंड ईयर का हो, दोनों में जर्नल एनेस्थेटिक लोकल एनेस्थेटिक है ही टॉपिक। तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है तो इस बार भी थोड़ा ध्यान दे लेना और भी अच्छे से इम्प्रूव करके आना। अगर आपने उस बार 10 में से 9 नंबर लाए तो इस बार 10 नंबर में से 10 नंबर ले आना जर्नल एनेस्थेटिक्स पे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पढ़ा हुआ टॉपिक है। और उसका क्लासिफिकेशन, ये नाइट्रस ऑक्साइड कैसे वर्क कर रहा है, किस लिए यूज़ किया जाता है जर्नल एनेस्थेटिक्स में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटीकोगुलेंट ड्रग, कन्व्यूलेशन ड्रग, सॉरी। तो ये भी इम्पोर्टेंट एग्जाम में काफ़ी बार आया है। इसका क्लासिफिकेशन बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है हमारी बुक में, इसी वजह से मैं आप सभी लोग को, मैंने खुद जितना हमें बुक में नहीं मिला था उतना मैंने अपना हैंड रिटन नोट्स बनाया है, लेकिन जो हमें बुक में मिल जा रहा था तो हमने कॉपी बुक, एक नई कॉपी या बुक छापने की कोशिश नहीं करी थी, क्योंकि भैया जब हमारे सामने बुक है वही मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फिर हम क्यों दूसरी एक नई बुक का आविष्कार करें, क्योंकि हम कोई राइटर तो है नहीं और इतना टाइम भी नहीं रहता है। बच्चों के अपने पढ़ाई के टाइम है ना, सभी लोग को पता है कितना बिजी रहते हैं हम लोग, कितने सारे सिलेबस रहता है, सब्जेक्ट रहता है कवर कराने के लिए। नेक्स्ट एंटीकोलिनर्जिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में काफ़ी बार आया है, इसको भी अच्छे से कवर कर लेना। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा ही जाएगा ज़रूर, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। और प्लेलिस्ट तो हम फार्माकोग्नोसी की आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर ही कर देंगे, आप एक बार चाहे एक बार बस 1% का, 100 में से 1% अपना एफर्ट लगा के देख लेना, फिर समझ में आएगा कि हाँ दीदी मैंने पहले क्यों नहीं देखा, तो हमें इतनी परेशान होने की ज़रूरत ना पड़ती। बस आप एक अपना परसेंट देना, मेरी तरफ से 100 लेना, अपना 1% दे के उस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस को चेक ज़रूर करना, क्योंकि आपको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंटी पार्किंसोनिज्म बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार ये टॉपिक रिपीट हुआ है। एंटी फंगल भी इम्पोर्टेंट है, केमिस्ट्री में भी आता है और ये फार्माकोग्नोसी में भी आता ही आता है। तो यहाँ पे देखिए वेरियस एंड हेलमेंथिक ड्रग्स क्या होती हैं, इसके बारे में कम पूछा गया है लेकिन आया है एग्ज़ाम में, ठीक है। और एंटी एमेटिक्स, ये टॉपिक मैंने बहुत ही प्यार से पढ़ाया है, बहुत ही अच्छे से, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। इस टॉपिक को ज़रूर कवर कर लेना, एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक है, इसके बारे में तो आपको ज़रूर ही पता होना चाहिए मेरे भाइयों, एंटी ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी, इसके बारे में ज़रूरी पता होना चाहिए आपको अगर आप एक फार्मासिस्ट बनने जा रहे हो तो, क्योंकि आपके फर्स्ट ईयर में भी केमिस्ट्री में था, सेकंड ईयर में भी है, और भी डी फार्मा के बहुत से टॉपिक्स, बहुत से सब्जेक्ट में ये ट्यूबरकुलोसिस है। टीबी के बारे में इतना जान लो, इतना पढ़ लो,
ज्ञाता बन जाओगे। इतना ही पढ़ लो, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस ध्यान देने वाली बात है जो लिखा हुआ है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और ज़्यादा पढ़ने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, डी फार्मा कोई हुआ नहीं है। अब नेक्स्ट, एंटी कोलिनर्जिक। कोलिनर्जिक पूछा जाएगा या एंटी कोलिनर्जिक, दोनों में से एक टॉपिक जरूर ही आना है, जरूर ही आना है, तभी जाके आपका क्वेश्चन पेपर बन पाएगा। सल्फोनामाइड्स कभी कभी पूछ लिया जाता है, केमिस्ट्री में तो ज़्यादा ही पूछा जाता है। इस बार आपने अगर फर्स्ट ईयर में नहीं कवर किया है तो इस बार ज़रूर कवर कर लेना। थोड़ा ही टाइम बचा है, पढ़ लो, फिर तो आज़ादी आज़ादी है आपकी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सल्फोनामाइड्स के ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अभी से इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो। 100 में से 100% आने वाला है ये टॉपिक। और इस टॉपिक को लर्न करने की ट्रिक भी मैंने बनाई है, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना भैया, आपका ही फ़ायदा है, हमारा तो क्या। आप नहीं पढ़ोगे तो क्या कोई बच्चे नहीं पढ़ेंगे? बहुत से बच्चे हैं दुनिया में, इतना कंपटीशन का ज़माना है, कहाँ आप पीछे छूटे हो भाई, पढ़ लो, आपका ही भला है। फिर आप एग्ज़ाम दे के आओगे तो कहोगे कि हाँ दीदी आपकी बात हमने मानी, इसीलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा क्वेश्चन, उसी का क्लासिफिकेशन, एंटीकोगुलेंट, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया है, ठीक है, इसको भी पढ़ लेना, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं फिजिकल ओरल हिस्टामिन। हिस्टामिन भी एग्ज़ाम में पूछा गया है कभी कभार, इम्पॉर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ लेना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ये सभी, ठीक है। और जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बनाई है ना, प्लेलिस्ट फार्माकोग्नोसी की, जिनको मैंने अपने खुद हैंड रिटन, खुद मैंने लिख लिख के पढ़ा है, अगर मैंने लिखने की कोशिश करी है तो वो तो आपके लिए 100% इम्पोर्टेंट ही होगी। और मैंने बुक के अलावा उसको लिखा हुआ है, तो वो तो समझ ही सकते हो कि हमने खुद लिखा है, क्योंकि हमें लिखना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसी वजह से मैं आप लोगों को लिख लिख के बहुत ही कम शेयर करती हूँ, बुक से ज़्यादा पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो अगर ये सोचो कि जिस जिस लड़की को या लड़के को लिखना नहीं पसंद है, अगर वो लिखेगा तो कितना इम्पोर्टेंट ही रहेगा, तभी लिखेगा। तो उन प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना, अगर मैंने एक एक टॉपिक पढ़ाया है अलग से, या बुक में कॉपी में मैंने खुद अपना हैंड रिटन बनाया है, तो वो आपके लिए 100% इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ के आप पास हो सकते हो, मेरा 100% ये गारंटी है हमारी तरफ से। और वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट है कमेंट ना। थैंक यू, टेक केयर, ऐसे ही जुड़े रहिए आप अपनी बहन दीदी के साथ, जो भी आप मैम बहन दीदी जो भी मानो, और शेयर ज़रूर कर देना मेरे भाइयों, ज़रूर शेयर कर देना, अगर आप नहीं करोगे तो कोई भी नहीं है जो चैनल पे आएगा देखेगा शेयर करेगा, क्योंकि कोई इंटरटेनमेंट वाला चैनल थोड़ी ना है कि सब चले आएंगे पढ़ेंगे। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस।